माँ, खाना अभी तक रेडी नहीं है। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे अभी हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जा। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो। बेटा, स्वाति अच्छी लड़की है ना? बहुत ही अच्छी लड़की हो। क्यों? हाँ 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 माँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकता शादी? कोई जवाब है तेरे पास? अरे मेरा दिमाग खराब मत कर। शादी में सिर्फ 1 सप्ताह बचा है। माँ प्लीज, आप फिर से आज शुरू मत कीजिए और ये शादी तोड़ दीजिए। क्या? पागल हो गया क्या? अपनी नौटंकी मंच पे क्या कर, घर पे नहीं। बाबूजी आप समझते क्यों नहीं हो? ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है ना? तेरा चक्कर चल रहा है ना उसके साथ? तुझे कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? वो औरत तुझसे दुगनी उम्र की है। उसका एक नाम है। हाँ पता है, मालती। हाँ, मालती जी एक इज्जतदार औरत है। प्लीज। आज ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। रुक जा। मनु! हाँ? नहीं करेगा शादी? नहीं, आप क्या कर रहे हो? अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं माँ चाकू हटाओ। जयश्री, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं। माँ चाकू हटाओ। बोल, शादी करेगा या नहीं? माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। 1 घंटे में मेरा ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। बोल, शादी करेगा या नहीं? माँ नहीं। आगे मत बढ़ना। माँ नहीं। जयश्री, माँ ये क्या किया तुमने? माँ ये क्या किया? माँ नालायक, तुझे अपनी माँ का खून दिखाई नहीं दे रहा है? क्या देख रहा है? हाँ बोल दे बेटा। नहीं बोल सकता बाबूजी, प्लीज। मर जाने दे, मर जाने दे। तेरे सीने में दिल नहीं है क्या? ठीक है माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसे ही करूंगा। कर लूंगा मैं शादी, बस। जरा सोचिए, अगर हर घर में यही होने लगे तो? शादी के लिए अपने बच्चे पर दबाव डालना एक बात है, लेकिन उसे ब्लैकमेल करना सरासर ज्यादती है, गलत है। और यही हो रहा था बेचारे मनु के साथ। लेकिन मनु स्वाति से शादी क्यों नहीं करना चाहता है, ये ना तो कोई समझ पा रहा था और ना ही कोई जानने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे सरजी कहाँ जा रहे हैं यार? अरे यार मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या है सर? आप शो के डायरेक्टर हो, आप जो चाहे हो जाएगा, बस एक मौका दे दो सर। यार 8 दिन का शो है और पहला शो अभी 20 मिनट में चालू होने वाला है। सब कुछ सेटल है और वैसे भी 3 साल से मन्नू ही इस रोल को कर रहा है, ठीक है? सर ये इसको रखो सर, इसको रखो प्लीज। बस काम दे दो सर प्लीज। ऐसी क्या बात है जो तुझे इसी प्ले में काम करना है? हरदोल का तो नहीं? पहाड़ सिंह का किरदार मिलेगा, चलेगा? सर वो हरदोल का रोल ना मैं मन्नू से अच्छा कर सकता हूँ सर, लेकिन मुझे पता है आप ना मुझे देने वाले हो नहीं। क्या पता है तुझे? वो मालती जी का हाथ है मन्नू पे। सुना है बड़ी मस्ती चल रही है उन दोनों के बीच। क्या कह रहे हो तुम? वेल, आपकी तारीफ गई तेल लेने। ये अभी तुमने मालती जी और मन्नू के बारे में क्या बोला? दोबारा बोलो जरा। ये मालती जी की बेटी स्वाति जी हैं और मन्नू इनसे शादी करने जा रहा है। ओहो, वेल मैं ये कह रहा था कि आजकल मालती जी और मन्नू की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। वो दोनों हमारे यहाँ के बेस्ट एक्टर्स हैं, समझे? भाई हम भी बेस्ट एक्टर हैं, हमारी तारीफ तो कोई नहीं करता। क्योंकि दौड़ते हुए घोड़े के पीछे भागते और भौंकते कुत्तों को कोई नहीं पूछता कि वो भाग क्यों रहे हैं और भौंक क्यों रहे हैं। गॉट इट? आप मुझे ये बताइए कि मन्नू से आप शादी कर रही हैं या फिर आपकी माँ मालती जी?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या क्या कह रहे हो तुम छोड़ो छोड़ो। तुम क्यों उसके मुंह लग रही हो? ये तो भौंकते ही रहेंगे। चलो यहाँ से, चलो प्लीज। चलो। देख भाई, देर हो रही है, तू तो जल्दी कपड़े पहन। तो इनको आप मुझे बस ये बताओ कि ड्रेसिंग रूम का है। देवी और माइक सही करो। देवी और सज्जनों, ये कहानी है पवित्र प्रेम की, ईर्ष्या की और त्याग की, बलिदान की और कर्तव्य की। तो आप सब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है जज्बातों से भरपूर नाटक लाला हरदौल की अमर कथा। मैंने सुना है मनु और स्वाति का रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ, लेकिन लड़की तो कायस्थ है और आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग अलाउ करते हो? क्यों नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन भाई साहब, मैंने सुना है लड़की की माँ भी मेरा मतलब बहुत दबंग टाइप की है। हम लोग ये जात पात और भेदभाव नहीं मानते। मैं उसकी माँ की बात कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा स्वाति शादी कर रहा है, ना कि उसकी माँ से। अपने छोटे हमें उससे कोई मतलब नहीं। लाला हरदौल पर भी शक है। बाहले जमाने घोर कलयुग। चल चल माँ को देखते हैं। हाँ। अरे वाह 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 रानी चंपावती जी, आज तो कोई गजब ढा रहा है। हाँ तो मेरा मन्नू भी तो कहर ढा रहा है ना माँ? मनु, एक मिनट। ऑल द बेस्ट मनु, आज भी वैसा ही रंग जमा देना। मनु क्या हुआ? सब ठीक तो है? तो दिल थाम कर बैठिए, अब आप सबके सामने आने वाले हैं इस नाटक में हरदौल का किरदार निभाने वाले कुमार मनु जी। अपनी माँ का खून दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बोल दे बेटा। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसे ही करो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे मुख्य किरदार मंच पर आ चुके हैं। इसके बाद मैं एक दूसरे अहम किरदार को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो है बेहद खूबसूरत मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस रानी चंपावती का किरदार निभाने वाली मालती जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मालती जी का। हम कलाकार खुश नहीं, अगर आप नहीं, आपका प्यार है तो हम आज यहाँ खड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि मनु किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे मनु जी इस मंडली के सबसे टैलेंटेड एक्टर हैं, जो कि आप सबके दिल में जगह बना चुके हैं। मनु जी के बारे में एक खुशखबर है जो मैं दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। मनु अगले 8 दिन में मालती जी की बेटी स्वाति से शादी के संबंध में बंधने जा रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा मनु जी से कि आकर दर्शकों का अभिवादन करें। मैं आपके प्यार और अपनेपन के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आज इस मंच पे मैं आपको अपनी एक्टिंग की प्रेरणा के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्हें मैं अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहूंगा। शायद वो नहीं होती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। वो और कोई नहीं, मेरी मंगेतर, मेरी हसीन मंगेतर की खूबसूरत माँ मालती जी।
मालती जी एक ऐसी कविता है जो आज तक पढ़ी नहीं गई। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ इनकी वजह से। देखो भाई साहब, मैंने कहा था ना, ये औरत बहुत चालाक है। देखो कैसे आपके लड़के को पटा रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो सचमुच मालती जी का धन्यवाद कर रहा है। इस उसे लोगों की वैल्यू पता है। किरदार निभाने वाले सनी जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सनी जी का। 10 मिनट में प्रस्तुति शुरू होने वाली है। वैसे तो मालती विधवा है, लेकिन अभी भी इसकी नजर कम उम्र के लड़कों पर रहती है। मैं अभी आता हूं। मालती जी वो कविता है जो कभी पढ़ी नहीं गई है। मैं अपना सम्मान और पुरस्कार मालती जी को समर्पित करना चाहता हूँ। यही कहा था ना स्टेज पर, अगर मेरी माँ ही वो कविता है जो कभी पढ़ी नहीं गई है तो मुझे अपने साथ क्यों उलझा रखा है? मुझे समझ के क्या रखा हुआ है तुमने? स्वाति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मालती जी मेरी माँ की तरह है। तुम कैसे मुझ पर शक नहीं कर सकती? कैसे नहीं करूं? हाँ, कैसे नहीं करूं तुम पर शक? तुम्हारी हरकतें सारी शक करने वाली ही है। स्वाति, स्टेज पे ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ भी एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अरे अरे अरे, इधर लगा क्या रखा है ये सब? हाँ, आपको मेरे दोस्त को नाराज करने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब लड़ाई झगड़ा, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा। अच्छा सुनिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी दोस्त का गुस्सा शांत हो जाए तो आपको कल हम सबको मूवी का शो दिखाना होगा, मैटनी शो। बोली मंजूर? मंजूर है, चलिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि स्वाति को क्या मंजूर है। भाई साहब, भाभी तो मां समान होती है, पर हरदौल इनके इतने करीब क्यों? वैसे एक सौतेले पर इतना भरोसा करना कतई उचित नहीं। भाई साहब, महलों के खबरियों ने हमें बताया है कि रानी साहिबा हर रोज उनसे मिलती हैं, कभी बगीचे में, कभी कमरों में। और भाई साहब, हमने ये तक सुना है कि हरदौल ही राजगद्दी का असली वारिस होगा। मत करो पहाड़ सिंह, हरदौल को तो मैं धरती से मिटा दूंगा। स्वाति, तुम यहाँ? ये सब जो चल रहा है ना माँ, हमारे साथ ऐसा चल कर मुझे सब पता चल गया है। मैंने क्या किया है? मन्नू सिर्फ मेरा है। बाय द वे, शादी का कार्ड, सारे कार्ड छप चुके हैं माँ। रानी चंपावती, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रानी चंपावती, रानी चंपावती। पर ये कार्ड तुम मुझे यहाँ क्यों दे रही हो? रानी चंपावती जी चाहिए। मुझसे कोई गलती हुई क्या महाराज? हम क्या सुन रहे हैं? अरे रानी चंपावती, आपके हाथ में क्या है? मुझसे कोई गलती हुई क्या महाराज? तुम्हारा हरदौल के साथ क्या चक्कर है? बीते 3 सालों से मनु लाला हरदौल का किरदार मंच पर निभा रहा है और उसकी होने वाली सास मालती रानी चंपावती की भूमिका अदा करती है। दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि इलाके के लोग मनु और मालती की जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं। पर क्या ये ट्यूनिंग मंच के पीछे भी कोई गुल खिला रही है? मनु, अरे कहाँ गया? जवाब तो दे बेटा। अरे मन्नू कहाँ है? सुबह से उसको आवाज लगा रही हूँ, मुझे मंदिर जाना है। सुबह से देखा नहीं, शायद अपने कमरे में होगा। मुझे तो आपका नाम लेना ही था। इतनी
मदद जो की है आपने मेरी, सिर्फ आप ही समझती है मेरी फीलिंग्स को। मैं आपका नाम लेने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा ठीक है, सब समझती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ। और हाँ, कि सबके सामने मुझसे इतना अच्छा बिहेव करना बंद करो। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, अब जो भी करना है जल्दी करो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम होगा, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। मैं जानता हूँ मालती जी, पर हर एक कदम के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, प्लीज। समझ नहीं आ रहा है ये सब मैं कैसे करूंगी। स्वाति को इस सारी बातों के लिए कैसे कन्विंस करूंगी। मैं तो सब कुछ सच बता दूं, एक ही झटके में सारी बात क्लियर। नहीं मालती जी, ऐसा मत कीजिएगा। आपको पता है पिछले हफ्ते का दर्द अभी तक नहीं गया है। आज ये सब मैं बंद कर दूंगा। मारो सालों को, हमारी इज्जत का फौजा कर रहे हैं। माँ, किससे बात कर रहा था तू? हाँ? मुझे मंदिर आना है, मंदिर छोड़ के आ मुझे। माँ, आज तुम अकेली चली जाओ। मुझे स्वाति और उसकी दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाना है। आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तू उसी के पास जा रहा है ना जिससे तू अभी फोन पर बात कर रहा था? ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, आपको पता चल जाएगा मैं किसके साथ जा रहा हूँ। आप जो बोलते हो वो करता हूँ माँ। कर रहा हूँ ना स्वाति से शादी। कभी खुश मत रहना। क्या बताऊं मैं स्वाति को, कैसे समझाऊं उसे कि वो ये शादी ना करे। अच्छा सुनो, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे बढ़िया लग रही है यार। मनु को अच्छा लगेगा ना? अरे बिल्कुल लगेगा। अच्छा ये जीजो जी रह क्या गए? आते ही होंगे ना, रास्ते में होगा। अच्छा सुन, आज ना पूरा माहौल होगा, लाइट्स वाइट्स बिल्कुल ऑफ होंगी। टिकट के पूरे पैसे वसूल बनते हैं। हाँ ऐसी बातें कर रही है तू। नहीं तू पागल है क्या? मनु आ गया। स्वाति। अच्छा ठीक है। कहाँ रह गए थे जीजा जी? सॉरी, वो बाइक खराब हो गई थी। चलिए माफ किया आपको। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। अच्छा यहीं खड़े रह के बात करनी है, मूवी देखनी है? चलो। मालती जी, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मेरा बेटा तुमसे फोन पर बात क्यों करता है जबकि उसे तुम्हारी बेटी स्वाति से बात करनी चाहिए? ये कौन से जन्म का बदला ले रही हो तुम? बदला? मैं आप लोगों से बदला ले रही हूँ? देखो मालती, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हालात बिगाड़ने की कोशिश मत करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों पहले मनु घर पीट कर आया था, वो तुम्हारे साथ ही था ना? ताजमहल में तुम उसके साथ क्या कर रही थी ये मुझे पूछने पर मजबूर मत करो। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं मन्नू के साथ वहां क्या कर रही थी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं मन्नू को नहीं छोड़ूंगी। तो ठीक है, मुझे तुम जैसी औरतों से निपटना आता है।
मिले? अरे कहाँ मिले? भागत साले, पनपने नहीं देंगे उन लोगों को, बच नहीं पाएंगे वो लोग। ये तेरा ही टिकट? भैया कहाँ है? अरे जल्दी बताइए ना, कहाँ है? वहां। अच्छा चलो जल्दी आओ। वो कॉर्नर वाली। उस कॉर्नर पे? लेकिन स्वाति। ठीक है चलो। सनी है ना ये? हाँ। ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है? छोड़। खुश हूं? मेरा इंतजार करना। मुझे स्वाति और उसकी दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाना है। अरे ये मनु तो स्वाति के साथ फिल्म देखने जाने वाला था। ये उधर किधर जा रहा है? थिएटर तो उधर है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। हिम्मत से काम लो। कब खत्म होगा ये? कैसे खत्म होगा? हमने जो प्लान बनाया था वो तो बेकार हो गया। तुम मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? क्या बताऊंगा मैं स्वाति को कि मैं ये शादी तोड़ने वाला हूँ या मैं किसी और से प्यार करता हूँ? क्या? मैं समझ सकती हूँ।
स्वाति का फोन है। लगता है पिक्चर खत्म हो गई, मुझे जाना होगा। हेलो। हाँ हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? पता है पिक्चर खत्म भी हो गई है। हाँ स्वाति, मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब है, मैं अभी तक वॉशरूम में ही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी आओ ना। हाँ आता हूँ। माँ बाप के दबाव में मनु स्वाति से शादी कर रहा है। देखा जाए तो स्वाति का दबाव भी उस पर हावी है, पर स्वाति की मां मालती को लेकर मनु का झुकाव कुछ अलग है। देखकर लगता है कि दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है, पर क्या? स्वाति। मनु तुम बाहर? तुमने तो कहा था कि तुम अंदर हो। वो तुमने फोन पे बोला ना कि मूवी खत्म हो गई, तो मैं बाहर वेट कर रहा था तुम लोगों का। ओह चले? हाँ चलो चलो। अच्छा सुन, तू मनु के साथ बाइक से निकल जा, हम लोग मैजिक लेके आते हैं, ठीक है? मनु, कहीं गए थे क्या तुम? नहीं, वो क्योंकि तुम्हारी बाइक यहाँ पार्क नहीं थी, जब तुम आए थे तो वहां थी ना। मनु मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम चुप क्यों हो? वो स्वाति, मैं मोबाइल स्टोर तक गया था। वो मालती जी के। तुम मेरी माँ से मिलने गए थे? मतलब इतना इम्पोर्टेंट था माँ से मिलना कि तुम अपनी मंगेतर को यहाँ सिनेमा हॉल में पिक्चर के बीच में अकेला छोड़कर उसकी माँ से मिलने चले गए? नहीं, एक बात बताओ, मेरी माँ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? हाँ, क्या काम था तुम्हें मेरी माँ से? हाँ बोलो, क्या काम था? बोलो। चुप करो, जाने तुम्हारी माँ है, शर्म करो। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो मेरी माँ है और तुमको ये पता है, फिर भी तुम। शट अप स्वाति, मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था ना तुम्हें। और बिना मोबाइल के मैं अपाहिज की तरह फील करता हूँ। मेरे डायलॉग, स्क्रिप्ट्स, मूवी सब कुछ उसी में है। अभी से इतना शक करोगी तो आगे क्या होगा स्वाति? तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे एग्जैक्टली पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे आगे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सारे प्लान कैंसिल, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। नो थैंक यू, मेरे पैर सही सलामत है, मैं खुद घर जा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। गो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, बोलना। तुम ठीक हो? लाला हरदौल सिंह, कैसे हैं आप? पहाड़ सिंह, तुम कैसे हो? बड़े टेंशन में लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। ये तो वही नमूना है ना जो उस दिन ऑडिटोरियम के बाहर मिला था। पहाड़ सिंह को देख के तो जीजाजी का मूड फट से ठीक हो गया। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? सिनेमा हॉल है, टिकट है, पिक्चर देखने आया हूँ। तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? जरूरत नहीं पड़ी आज तक मुझे। अब सब मिल ही गए तो कॉफी हाउस चलते हैं। Let's go, guys. स्वाति,
I'm sorry बेबी। I know मैंने झूठ बोला, मेरी गलती है, माफ कर दो। चलोगी मेरे साथ? बस अभी आई, 5 मिनट में वापस आ रही हूँ मैं। स्वाति, अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं माँ। आओ आओ बैठो। आओ, आज मैं अपने हाथों से अपनी माँ का मेकअप करूंगी। याद है ना बचपन में जब मैं तुम्हें रेडी करती थी? स्वाति बेटा, हाँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। ओफो माँ, अभी इस वक्त क्या बात करनी है? अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। सुनो, मुझे कभी भी स्टेज पे जाना पड़ेगा, ये बात बहुत जरूरी है। स्वाति, मुझे ऐसा लगता है मनु के साथ शादी करने से पहले तुम्हें फिर से सोच लेना चाहिए। फिर से सोच लूं? क्या मतलब माँ? माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा भला ही सोचूंगी ना। माँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी भलाई किस चीज में है। तुम मनु से शादी नहीं करोगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, ताकि तुम मन्नू को हासिल कर पाओ इसलिए ना? हाँ, यही सच है। आप खुश? मालती जी, आपके चेहरे को क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता माँ, मैं तो मेकअप कर रही थी। लाओ मैं साफ कर देती हूँ माँ, मैं साफ कर देती हूँ माँ। सुनो तो माँ। मनु, मुझे नहीं पता कैसे हो गया है, पता नहीं, मैं तो माँ का मेकअप कर रही थी, शायद गलती से, कुछ पता नहीं चला। प्लीज स्टार्ट होने वाला है। माँ के काम पे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? ध्यान से करना चाहिए था ना मेकअप। मनु, मुझे बहुत डर लग रहा है मनु, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ होगा तो नहीं ना मनु? हाँ, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। अगर तू पवित्र है तो परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी तरह की परीक्षा देने को तैयार हूँ महाराज। मेरा मन बिल्कुल निर्मल है। अगर तुझ में जरा सी भी सच्चाई है तो हरदोल के खाने में जहर मिला दे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो उसके खाने में जहर मिलाने में डर कैसा? मालती, हाय राम, ये रानी चंपावती पर कैसी विपदा आ गई? अपने पुत्र समान देवर को खाने में जहर मिलाकर खिलाना पड़ा, जिसकी वजह से पवित्र लाला हरदौल की मृत्यु हो गई। दरअसल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से इस नाटक को यहीं स्थगित कर दिया गया। बाकी का कल दिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दिखा बेटा, कितने अच्छे कपड़े लाए हैं स्वाति के लिए। इस साड़ी में स्वाति बहुत सुंदर लगेगी। नहीं भाऊजी, मुझे नहीं लगता स्वाति इस साड़ी में बिल्कुल भी अच्छी लगेगी। तो कौन सुंदर लगेगी? उसकी माँ मालती। हाँ, सही कह रहे हैं आप। इस साड़ी में वही इंसान अच्छा लगेगा जिसे प्यार की कद्र है, जो प्यार को समझता है, ना कि वो जो मुझे प्यार करने पे मजबूर करती है। ऐसी अशुभ बातें मत बोल बेटा, शुभ शुभ बोल। अभी 2 दिन में तेरी शादी होने वाली है। माँ, मुझे अपने प्यार में मत बांध माँ। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मुझे स्वाति से शादी नहीं करनी। क्यों तू उसे शादी नहीं करना चाहता? क्योंकि बाबूजी, मैं अपनी आजादी से जीना चाहता हूँ। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। बस, अब एक और शब्द नहीं सुनना है मुझे। तू ये शादी करेगा, नहीं तो तेरी माँ मरने का नाटक नहीं करेगी, वो सचमुच मर जाएगी। माँ, फिर से तुम? मत दुखा हमारा दिल, प्लीज मत दुखा। ये शगुन उठा और उसे देकर आ। माँ, मैं कल चला जाऊंगा। नहीं, अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो अभी की अभी देकर आ।
ठीक है माँ। उनके प्यार को पनपने नहीं देंगे। जहां कहीं भी हो ढूंढो, छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। तुम यहाँ कैसे इतनी रात को? वो कुछ नहीं, माँ बाबूजी ने शादी का शगुन और तुम्हारी साड़ी भेजी थी, वो देने आया था। थैंक यू। तुम्हें पता है मैं शादी के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स इतने एक्साइटेड है, सबने संगीत की इतनी तैयारी की है, इतने प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तुम्हारी तैयारी कैसी? क्या हुआ मनु? तुम खुश नहीं नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मालती जी घर पे है? मुझसे मिलने आए थे या फिर मालती जी से? स्वाति, तुम हमेशा मुझ पे शक क्यों करती रहती हो? मैं किसी से मिलने नहीं आया, बस तुम्हें शगुन का सामान देने आया, जा रहा हूँ बस। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है मनु? देखो 2 दिन है ना सिर्फ शादी में। हाँ, सिर्फ 2 दिन है। तुम मुझसे ऐसे नाराज होकर बात मत करो प्लीज। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे मत करो प्लीज। हाँ मनु। स्वाति, 2 मिनट और यहाँ रुकूंगा तो और नाराज हो जाऊंगा, मुझे जाने दो प्लीज। मनु देखो, सुनो मेरी बात सुनो। देखो क्या प्रॉब्लम है मनु? मैं समझ रही हूँ पर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? 2 दिन है सिर्फ शादी में। मनु मेरी एक बात सुनो। मनु अरे आओ। तुम यहाँ? वो मालती जी, वो कुछ नहीं, बस शगुन का सामान देने आया था। मैं बस जा रहा हूँ। क्या हुआ? बाइक खराब हो गई? पता नहीं मालती जी। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, चलो। नहीं माँ, मनु को शादी के बहुत सारे काम है, वो बहुत बिजी है। वो कैसे आएगा अंदर? बहुत सारे काम है उसको। अरे कल सुबह चला जाएगा। ऐसे कैसे? कल सुबह कैसे जाएगा माँ? मैं टैक्सी बुलाती ना। रुको, टैक्सी टैक्सी। स्वाति, टैक्सी। घर में इतने कमरे हैं, कहीं भी रुक जाएगा, चलो। अरे ऐसे कैसे सुबह चला जाएगा माँ? मैं ये स्टार्ट करती हूँ ना बाइक। रुको, अभी स्टार्ट करती हूँ। नहीं रुक सकता, रात को। क्या कर रही हो? मैं शुरू करती हूँ ना बाइक। स्वाति चलो, स्वाति अंदर चलो, लोग देख रहे हैं। नहीं रुकेगा, अंदर चलो। तो नहीं रुकेगा। मैं मनु तुम अंदर चलो। मनु अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या तो अब तुम सच बता दो या मैं बता दूंगी। जी मालती जी, मैं बता दूंगा। तमाशा बंद हो चुका है। हाँ, तमाशा बंद हो चुका है। क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ अपने घर। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं ऊपर गेस्ट रूम में हूँ। ठीक है। माँ, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि 2 दिन में मेरी शादी होने वाली है? 2 दिन में, और तुम मेरे होने वाले पति को यहाँ घर ले आई हो, यहाँ रात में रुकाने के लिए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे? पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि एक सास अपने दामाद को प्रेमी बनाकर
घर ले आई है। लोग क्या बोलेंगे इससे मालती को फर्क नहीं पड़ता। मनु तो आज रात यहीं रुकेगा। ठीक है। तुम यहाँ? मैं भी यहीं सोऊंगी तुम्हारे साथ। ओ, यानी कि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी। तो ठीक है, मैं भी इसी कमरे में रह के तुम दोनों पर नजर रखूंगी। क्या हुआ? सो जाओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये चल क्या रहा है? हाँ, क्या चल रहा है आखिर? तुम मुझे प्यार करते हो या फिर इनको? कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या चाहता हूं? और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों यहां से अभी की अभी बाहर जाओ, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। Get out! रुको माँ, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मनु के लिए चाय लेके जा रही हूँ। रात भर मन नहीं भरा जो सुबह होते ही शुरू हो गई हो तुम कितना घटिया सोच सकती हो ना स्वाति। वाह, मैं घटिया हूँ, मैं घटिया काम करती हूँ, मैं घटिया बात करती हूँ, और तुम? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ, अगर तुमने उसको मुझसे छीनने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना माँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझ पे इतना शक करती हो कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज सच का खुलासा होके ही रहेगा। चलो मेरा हाथ छोड़ो माँ, चलो मेरे साथ, छोड़ो मेरा हाथ। चलो। तनी भाई, हरदौल को मार दिया। चुप, क्या बकवास कर रहा है? ये देख, आज रात होगी हरदौल की मौत। चल जा। नहीं नहीं, मनु भैया को मार दिया, मेरे मनु भैया को। उनके घर पे पुलिस भी आई है। चल। मनु शादी करने वाला था ना, बहू लाने वाले थे ना, वो कैसे जा सकता है? मार दिया ना तुमने मेरे मनु को माँ। अब तो खुश होगी ना, वो मेरा कभी नहीं हो पाएगा माँ, कभी भी नहीं। तो आप थी उनके साथ? हम दोनों थे। उसने हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। अगर हम कमरे से बाहर नहीं जाते तो आज ये नहीं होता। वो यहां पर क्या करने आया था?
इनका घर तो पास में ही है। हेलो, एक मिनट। हम हार कैसे गए मन्नू? हटाओ हटाओ, कांस्टेबल इन्हें हटाओ। मन्नू, मन्नू, सनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हार गए हम मन्नू, हार गए। मुझे पता था एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। और मालती जी, आपने मदद करी थी, पर अब क्या हुआ? मर गया ना मन्नू, मर गया ना वो। मुझे माफ कर दो सनी, मैं मन्नू को बचा नहीं पाई। किसी औरत ने मारा है मेरे मन्नू को, क्योंकि वो इससे नहीं मुझसे प्यार करता था। मैं कह रही हूँ ना। चुप हो जाओ तुम सब। और तुम क्या जानते हो इन सब के बारे में? मन्नू स्वाति से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था। क्यों चाहता था वो रिश्ता तोड़ना मुझसे? बोलो, बोलो ना। क्योंकि हमारे बीच रिश्ता था, प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से। चुप कर, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे कुछ बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ए, रुको, हटो, हटो यहाँ से। वैसे आपके विचार कोई नए नहीं है। इस बात को लेकर एक बार लोगों ने हमें पीटा था। वो देख, ऊपर क्या चल रहा है? जोड़ा है, इसको इसको कर रहा है, करने दो। अबे लोने चिपक के खड़े हुए, देख उन दोनों को। मारो सालों को, हमारी इज्जत का फायदा कर रहे हैं। छोड़ना मत, मारो मारो। साले लौंडे का लौंडे से प्यार पाप है ये। उनके प्यार को पलटने नहीं देंगे। ढूंढो, जहां कहीं भी हो ढूंढो, छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। चलो। समझ गया मैं। और कितने लोग जानते हैं इस रिश्ते के बारे में? मालती जी जानती हैं सबके बारे में। मन्नू ना तो कभी खुद कुछ बोल पाया, ना मुझे बोलने दिया। इसलिए कल रात मैंने उसको यहाँ रोक लिया था।
कि मैं उसे स्वाति को सब सच सच बताने के लिए तैयार कर सकूं। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है। नहीं था वो ऐसा, ये सब झूठ है। मेरा मन्नू ऐसा नहीं था, मैं कह रही हूँ ना। मुझे मेरे मन्नू के पास जाने दो, मुझे मेरे मन्नू के पास छूना मत मेरे बेटे को, छूना मत। निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे जिंदगी से छुटकारा दिलाया। उसे गंदा नहीं होने दूंगी, उसे गंदा नहीं होने दूंगी। इसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। मैंने उसे आजाद कर दिया, मैंने अपने हाथों से उसे मार डाला, मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला। हमने अपने इकलौते बेटे को मार डाला इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वो हमारी इज्जत पे भट्टा लगाने वाला था, हमारी नाक कटवाने वाला था। जिस रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करता, उसे हम कैसे स्वीकार करते? आपने अपनी इज्जत के लिए अपने बेटे को मार डाला। क्या वो किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता था? ये आप कैसे तय कर सकते कि आपकी औलाद किससे प्यार करे और किससे नहीं? बस इसीलिए क्योंकि वो आपकी कोख से जन्मा है। आपने अपने खून को इतनी बेरहमी से मार दिया, हाथ नहीं कांपे आप दोनों के। और अब तो मन्नू चला गया है, अब तो खुश होंगे ना आप दोनों? आपको अपनी इज्जत वापस मिल चुकी है। अब कोई बट्टा नहीं लगा रहा है आपकी इज्जत पर। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। क्या होती है खानदान की इज्जत? नाक कैसे कट जाती है किसी की ये कबूल करने में कि सामने वाला अलग है। अलग है तो क्या हुआ, इंसान तो है। औरों से अलग होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस इंसान को औरों से हमेशा के लिए अलग कर देना अपराध जरूर है। विचार और व्यवहार से जीने का हक तो सबको देना होगा, फिर वो चाहे हमसे मेल खाते हो या ना खाते। आज मनु के माँ बाप जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बेटे की जान लेने का कलंक माथे पर लगा सो अलग। क्या हासिल? सनी और मनु का रिश्ता बेशक हमारे समाज के लिए विवादास्पद है, प्यार को कबूल करने की ताकत तो जुटानी होगी। खुशी वही है और इज्जत भी। सावधानी